उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के विवादित बयान से अब भी पूरे राज्य में उबाल है। एक तरफ भाजपा सरकार इसे तूल न देने की अपील कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है। विपक्ष सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने बयान के लिए इस्तीफा देना चाहिए। सरकार उत्तराखंड की जनता को बांट कर राजनीति करना चाहती है। ये सरकार जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने कहा, हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। हम जनता को जागरूक करेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरा मामला केंद्र के संज्ञान में, अंतिम फैसला केंद्र द्वारा ही किया जाएगा। बनाम मैदान की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल पर अभी तक भाजपा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आपने भी इस कार्रवाई की मांग की थी। देखिए, पहली बात तो जो भी कुछ ये चल रहा है, ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। मैं आप सब पत्रकार साथियों से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों को लाकर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का नुकसान है। इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के उत्तराखंडियत बनाम भाजपा है। क्या पहाड़ बनाम मैदान क्या है? अगर कोई पहाड़ी अगर गाली दे दे किसी को, दूसरे तरफ वालों को, तो ये थोड़ी हो जाता है कि पहाड़ बनाम मैदान। एक व्यक्ति ने गाली दी है एक बड़े वर्ग को और उसका प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडियत। उत्तराखंड में चाहे पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे मैदान का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी सम्मान के हकदार हैं, सभी का अधिकार है। और उस मौलिक अधिकार के हनन के लिए, उसका हनन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं है। हम सब, चाहे पहाड़ी हो चाहे मैदानी हो, हम सब की दो आइडेंटिटी हैं। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो दोनों आइडेंटिटियां दोनों के पास हैं। एक हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और दूसरी हमारी रीजनल आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी में हम सब भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, और रीजनल आइडेंटिटी में हम वो हो सकते हैं जिनको आप पहाड़ी या मैदानी बोल रहे हैं। वो रीजनल आइडेंटिटी है हमारी, वो दोनों को अपने पे फख्र होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि पहाड़ी बनाम मैदानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडियत है। अब आप लोग किस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो उसका इस्तीफा लिया जा रहा है और जिस तरीके से उसके द्वारा उसके बचाव में बीजेपी खड़ी होती जा रही है। देखिए, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, और हमने सदन में भी इस बात को कहा कि जो पहाड़ को, तराई को, भाबर को बांटने की बात कर रहे हैं, जो संसदीय जो हमारे मूल्य हैं, परंपराएं हैं, और जो हमारी भाषा है, उस पर कोई अगर हमला करता है तो निश्चित रूप से वो क्षम्य नहीं है। और मेरा मानना है कि सदन एक पंचायत सी है। सदन में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारे ये विचारों से परिलक्षित होता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने, हमने लगातार कहा है कि प्रदेश में जब राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हो रहा था, उसमें सबकी भूमिका थी, चाहे पहाड़ के हों, चाहे तराई के हों, हर वर्ग, हर जाति, मजहब के लोगों ने भागीदारी की और राज्य का गठन हुआ, निर्माण हुआ। और आज इस तरह के तत्व जो समाज को बांटना चाहते हैं, एक कौम की बात करते हैं, कौम पर आक्षेप लगा रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा परिलक्षित होती है कि उत्तराखंड के संदर्भ में उनके क्या भावनाएं हैं, क्या उनका नजरिया है। विरोध हो रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो किस तरीके से इसको संभालोगे आप? देखिए, पूरा विषय केंद्र के पास है और केंद्र निश्चित रूप से इस पर जो भी निर्णय करेगा वो केंद्र के द्वारा होगा।